सभी ध्यान दें। आप लोगों ने बना के देख लिए हैं, अब उत्तर चेक करेंगे, उत्तर चेक करेंगे कैसे बना, ठीक है ना। वही रोज के जो 5 प्रश्न देते हैं, आज फिर से नए प्रश्न दे रहे हैं। और ये सारे प्रश्न आप लोग रोज बोलते हैं कि इसको आप बना चुके हो, बता दिए हैं कि नहीं बता दिए हैं। अब कितने लोग दिमाग में रखते हैं उसी का टेस्ट करेंगे, आप देखते रहना। 6666 को रोमन पद्धति में लिखेंगे, रोमन पद्धति। तो हम लोग आप लोग को रोमन बता दिया है लिखने का तरीका। अब देखेंगे इसमें से आपको कौन सा लग रहा है, बताइए। हैं? दूसरा, ठीक। देखो इसको हम 1000 बोलते हैं, 6000, इसको बोलते हैं 100, बोलते हैं 500, और ये 600, और ये हो गया 60, 50, 60 हो गया ना, 60 और 6, 66। ये हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है ना। बाकी अलग अलग है, थोड़ा दिमाग लगाना, इसको समझेंगे वही लिखेंगे, बाकी किसी को भी लिख सकते हो। आप देखें, 0 होता है, 0 होता है, क्या संख्या बताया था 0? बताओ, धनात्मक बताया था? नहीं। ऋणात्मक? नहीं। पूर्णांक? हाँ, पूर्णांक बताया था। प्राकृतिक संख्या भी नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 0 मिलता है तो पूर्णांक हो जाता है, ठीक है ना। अभी आप लोग को घोर घोर के बताया था बार बार, पूर्णांक संख्या क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो संख्या नहीं है, किसी संख्या को पूरा करता है, किसी संख्या को पूरा करता है। जैसे एक है संख्या, इसको कौन पूरा करेगा? 0 करेगा, ठीक है ना। ये पूर्णांक है, समझ में? पीछे लगने के बाद में वो पूरा करता है। अब इसी को मैंने 0 लगा दिया तो संख्या बनेगा? संख्या तो इधर भी होना चाहिए, इसका कुछ मान नहीं होता। कब मान होता है उसका? 0। अब पीछे, पीछे, आगे नहीं। इसका आगे मान है और पीछे लगाया तो इसका मान है। तो आप समझ में आया पूर्णांक क्यों बोला जाता है? याद रखना, किसी से वो संख्या को पूरा करता है। जैसे 2 लिख दो और उसके आगे 0 लिख दो, 2 लिख दिया उसके आगे 0 लिख दो, तो इसका कोई मान है? नहीं है। अब इसका पीछे लिख दिया तो हाँ, तो क्या किया? इस 20 को पूरा किया, 20 को पूरा किया, इसलिए उसका नाम है पूर्णांक, पूर्ण संख्या। समझ में आया? आप समझ में आया पूर्ण संख्या क्यों बोलते हैं? अब उसी तरह से देखेंगे, निम्न युग्म में से कौन सा युग्म का महत्तम 1 है? महत्तम माने हमने आप लोगों को बताया, दोनों भाग जाए तभी भाग देना है। देखो ये दोनों भाग जा रहा है, किससे भाग जा रहा है? 5 से। क्या जा रहा है? तो इसका महत्तम क्या आएगा? 5। ये किससे भाग जा रहा है? 4 से, तो इसका महत्तम क्या आएगा? ये किससे भाग जा रहा है? 3 से भाग जा रहा है, तो इसका महत्तम क्या आएगा? 3। ये किससे भाग जा रहा है? 1 से, तो किसका महत्तम 1 होगा? चौथा का, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दे, 616 के कितने गुणनखंड हैं? कितने गुणनखंड? कौन सा गुणनखंड? अभाज्य। तो अभाज्य गुणनखंड को कैसे करते हैं आप लोगों को पता है? हाँ, 616 लिखेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे इस तरह। आप लोग को पता है ऐसे किए हो? हाँ, बहुत लोग किए होंगे। किससे जाएगा आपको पता है? 2 से जाएगा। 2 तिया और 0, गुड, और 2 अट्ठे। कई लोग यही गलती करते हैं, बार बार बता रहे हैं, हमेशा बताते हैं। और नवोदय में कोचिंग करने से होशियार क्यों होते पता है ना? ऐसे संख्या कितना बार बता दिया, वो गलती करेगा नहीं आगे जाके। कई बार बता दिया ना, 6 2 तिया 6, अब 1 जाएगा 0 बार। ऐसे कितने बार बता दिया? कई बार बता दिया ना। जो यहाँ ट्यूशन पढ़ेगा वो गलती करेगा नहीं, दोबारा 0 होगा। अब आएगा 6 को लेंगे, अब 1 और 6 क्या बनेगा? 16।
तब जाएगा 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब ध्यान दें, फिर किससे जा सकता है ये? 2 से। पीछे देखेंगे बस, सम संख्या रहना हो गया, इसमें कितना बच गया? 1। अब उस शून्य को लाते हैं तो कितना बनेगा? 10। तो कितना बार में जाएगा? 5 बार में। ये खत्म हो गया पूरा यहाँ तक, 2 पंचे 10। अब क्या बचा? 8। 2 से जाएगा कितना बार में? ये देखो गया, 4 बार में गया, 2 चौक 8। अब उसी तरह फिर देखेंगे इधर, किससे जा रहा है? 2 से। देखो फर्स्ट बार में हम ये नहीं जाता तो 2 संख्या ले सकते हैं, आप लोग को बताए हैं, इसको याद रखना। फर्स्ट बार में बस, उसके बाद भाग देना ही देना है, नहीं जाएगा तो 0 से देना है। कब? सेकंड में। लेकिन फर्स्ट बार में 2 जाएगा, तो ये कितने से जाएगा? ये 2 सत्ते 14। 2 सत्ते के यहाँ लिखना है, 14 यहाँ से गायब, बचा कितना? हाँ, ऐसे पढ़ना है, 2 सत्ते 14, 1 बचा। अब और निकाल लेते हैं, 2 सत्ते 14। ठीक है ना? और देखें किससे जाएगा? 7 से जाएगा। 7 एक कम, ये क्या बना? 11। ये किसी से जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अभाज्य है ना, तो अभाज्य किसी से नहीं जाता, अपने आप से जाता है और 1 से जाता है। ये हो गया। तो इसका कितना भाज्य गुणनखंड हुआ? 5। समझ में आया? तो कई लोग बनाए होंगे, कितने लोग बनाए? हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ, इतने लोग बनाया। तेरा क्या हो गया? गलत हो गया, तो ऐसी गलत होगा तो मुश्किल है। ठीक है, ध्यान देना है। अब ये तो इतना सिंपल है, आप लोग नहीं बना पाओगे तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, देखो बेटा, ऐसे सवाल नहीं बनेगा तो मुश्किल नहीं जाओगे नवोदय में। अब सोच सकता है तुम कितना कमज़ोर है, इसी बात को कितना बार बताया। गुणनखंड अभी निकालने नहीं सीखे तो क्या होगा? अब देखें प्रश्न 5, ये भी बहुत सरल है। एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में। तो अपने को पहले क्या भाग बनाना है? कुल भाग बनाने के लिए जो भिन्न दिया है ना, उसका लसा निकालना है। तो कितना भिन्न दिया है? 2 ठो दिया है, तो दोनों का लसा क्या होगा? दोनों का लसा हो रहा है 15 हो रहा है। ठीक है ना? ऐसे बनाएंगे, नहीं गड़बड़ करोगे। 2/15 और 1/5। अब देखो नया भाग बनेगा, ऐसे करके नया भाग बनेगा। टोटल हो गया 15। इसका कितना आएगा? एक बार में 2 ही आएगा, और इसका कितना आ जाएगा? 3। तो ये 3 हो जाएगा। ये भाग कितना हो जाएगा? 3। ध्यान दें, अब नया भाग होगा 15 में से 2 भाग कीचड़ में। पानी में कितना भाग हो गया? पानी में कितना भाग हो गया? देखो नया भाग बना ना, ये ध्यान देना, 3। ये 15 हुआ ना बेटा, दोनों 15 हुआ ना। ये देखो, आप ऐसे इसको बराबर करना है, इक्वल। ठीक है ना? लासा नहीं निकालना, लेकिन इक्वल बराबर करना है। 2/15 और 3/15। ठीक है ना? तो ये किसका है? पानी का। आप लोग इतना सीखेंगे तभी होगा। दोनों भिन्न को लसा निकालेंगे, लसा में क्या होगा? 3/15 हो जाएगा। वो समझ में आया? दोनों को बराबर करेंगे तो 3/15 हो जाएगा। अब हमारा सवाल बनेगा बिना छड़ी के। आप लोग को छड़ी वाले वो भी बता देंगे। अब बिना छड़ी के देखो कितना भाग कीचड़ और पानी में हो गया है? कितना भाग कीचड़ और पानी में हो गया है? 15 में से कितना भाग कीचड़ और पानी में घुस गया? अरे 2 और पानी में 3। तो कितना भाग है कीचड़ और पानी के नीचे?
5 पानी है, ठीक है ना। 15 में से 5, कितना भाग ऊपर है? अरे भाई 15 में से 5 भाग नीचे है, तो ऊपर कितना भाग रहेगा? कुल भाग कितना है? 15। 15 में से 5 भाग कीचड़ और पानी में हो गया, कीचड़ और पानी में। अब बचा वो ऊपर है, कहाँ? पानी से। तो कितना मीटर ऊपर है? 10। तो 10 बराबर दिया है 4। 10 मीटर ऊपर है, तो देख शेष 4 मीटर ऊपर है, तो हमारे में कितना भाग आ रहा है? 10 भाग। तो ऊपर को मीटर में दिया है ना, तो 10 भाग बराबर 4 मीटर। तो 5 भाग बराबर कितना होगा? 5 भाग बराबर 10 भाग बराबर 4, तो 5 भाग बराबर इसका आधा है, तो ये भी आधा हो जाएगा। तो क्या होगा? 2 नहीं होगा? 5 भाग बराबर 2, तो हो गया 6। समझ में आया? 6 मीटर पानी से ऊपर होगा, ठीक है। रुको, कैसे फिर से देखें, ध्यान दे, कुछ गड़बड़ हो रहा है। छड़ी बना लो, ठीक है। देखो, एक भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग, 10 भाग, 11 भाग, 12 भाग, 13 भाग, 14 भाग, 15 भाग। आपको इसको एकदम बराबर में बनाना नहीं है, लेकिन बराबर है करके समझना है, ठीक है ना। अब ध्यान दें, 2 भाग कीचड़ में हो गए, 2 भाग यहाँ तक कीचड़ में हो गए, ठीक है। ये हो गया कीचड़, ठीक है। अब पानी में कितना भाग है? 3 भाग, 1 2 3, 3 भाग पानी में, 3 भाग पानी में। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो बचा है कितना है? यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, ठीक है ना। 4 मीटर, 4 मीटर है। ये कितना भाग है? और ये 10 भाग। और ये कितना भाग है नीचे वाला? 5 भाग। 5 भाग है। देखो यहाँ से गिनेंगे ना, ये तो जमीन, ये तो अंदर है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 और ये 5 भाग। तो 10 भाग बराबर 4 मीटर होगा, तो 5 भाग बराबर 2 मीटर होगा। तो टोटल आएगा कितना मीटर? कितना मीटर पानी से ऊपर है? 6 आएगा। ये यहाँ पे गलत हो गया है, ये 6 मीटर आएगा, ठीक है। 5 कौन लिखा है? लिखे 5 अंताजी में हैं, तो इस तरह से होगा। ये सवाल आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चलो, हाँ।